अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बगल में एक सूची दी गई है। यहाँ से जो भी कृषि में उपयोग हो रहा है उन्हें हम यहाँ लिख देंगे। जैसे तालाब, उपकरणों की सूची बोलिए तो यहाँ उपकरणों के नाम लिख देंगे। यदि कोई और उपकरण आपने देखा है तो यहाँ पे लिखें। तो हमने लिख दिया हार्वेस्टर और कंबाइन। जो बॉक्स खाली हैं उनमें निम्नलिखित शब्दों में से चयन कर लिखिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस शेप का है बुआई, और यहाँ पे अंडाकार शेप में है खाद एवं उर्वरक देना, खरपतवार से सुरक्षा, और ये भंडारण। ये दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुआई की जाती है। सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से समय श्रम दोनों की बचत होती है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होते हैं। असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। 2 और 4D एक खरपतवार नाशी है। प्रश्न 2 है, सही विकल्प चुनो। निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? तो कटाई करने से। पहेली, जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? तो वो है ड्रिप तंत्र। निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है? तो गेहूं एवं चना। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो कंबाइन मशीन के द्वारा। खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं? तो निराई कहते हैं। पौधों द्वारा लगातार उपयोग किया जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाकर खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। फसल से आप क्या समझते हैं? फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसल को मोटे तौर पर मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, खरीफ फसल और रबी फसल। बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? तो पौधों को अत्यधिक घना होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी पर बोना आवश्यक है, जिससे सभी बीजों को पौधों को प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। सिंचाई के पारंपरिक स्रोत जो पहले इस्तेमाल होते थे तो मोट, चेन पंप और ढेकली। पशुपालन किसे कहते हैं? तो घरों में या फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह काम बड़े पैमाने पर किया जाता है तो पशुपालन कहलाता है। फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो बोने से पूर्व बीजों को पानी में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। जो बीज क्षतिग्रस्त होते हैं या खोखले होते हैं वे पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, उन्हें हटा देते हैं, और जो बीज नीचे बैठ जाते हैं उनका बुआई के लिए इस्तेमाल करते हैं। फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? यदि फसल के दानों को बिना सुखाए भंडारित किया जाता है तो उनमें नमी रहती है, जिसके कारण उनके खराब होने या जीवों के द्वारा लिए जाने आक्रमण के द्वारा वे नष्ट हो जाते हैं, तो अंकुरण उनमें नहीं हो पाता है। इसलिए भंडारण से पहले धूप में सुखाना, उनको नमी की मात्रा को कम करना आवश्यक है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट करिए। तो इसके मुख्य कारण हैं, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी व सरंध्र हो जाती है, मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और मिट्टी का गठन भी सुधर जाता है। खरपतवार से आप क्या समझते हैं? फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? तो खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं और पौधे के जल, पोषक, सूर्य का प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की बढ़त को रोकते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान जैविक खाद का उपयोग करते हैं। 2 फसलों के बीच में
खेत को कुछ समय के लिए बिना फसल उगाए छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी में जो भी पोषक तत्व कम हुए हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा फसल चक्रण यानी कि अलग अलग फसल उगाकर भी मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति की जाती है। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है, जिसके उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल भी ट्रैक्टर के द्वारा संचालित एक मशीन है जिसके द्वारा बीज समान दूरी और गहराई बनी रहती है। प्रोजेक्ट कार्य है, मूंग या चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई या कपड़े में लपेट कर रखिए। होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट की। तो ये आप खुद से करें। विद्यार्थी ने कपड़े में लपेट के रखे, उसके 24 घंटे बाद बीज की स्थिति क्या है, 2 दिन के बाद उनमें क्या परिवर्तन हुआ है, 5 दिन के बाद, इसके अलावा 10 दिन के बाद जो परिवर्तन हुआ है उसे आपको की तरफ नोट कर लेना है तालिका में। बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को आपने जो अवलोकन किया है उनको चित्र के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित करना है। प्रोजेक्ट कार्य 2 है जिसमें कृषि में उपयोग आने वाले कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम लिखिए। तो इनमें से कुछ मशीनें हार्वेस्टर, कंबाइन कल्टीवेटर, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र का उपयोग किया जाता है। कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व, ताकि रोप तैयार करने से उनको लगाना आसान होता है। फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं, जो फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। फसलों के भंडारण की विधियां हैं तो साइलो, जूट की बोरी, टंकियां आदि।